नमस्कार। जय श्री कृष्णा। मैं ब्रजेश शास्त्री। ज्योतिष टीवी में आपका स्वागत है। आज गुरुवार 3 अक्टूबर के दिन नवरात्रि का प्रथम दिन है। तो सबसे पहले तो आप सबके लिए नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जगत जननी मां दुर्गा का आप सबको आशीर्वाद प्राप्त हो। देवी भागवत पुराण में माता की पूजा के विषय में सब कुछ लिखा हुआ है। उसी देवी भागवत पुराण में माता के आगमन और प्रस्थान से संबंधित नियम भी लिखे हुए हैं कि मां नवरात्रि में किस सवारी पर आ रही है और किस सवारी पर जाएगी और उसकी क्या फलश्रुति है। देवी भागवत पुराण के 11वें स्कंद में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। इस बार नवरात्रि गुरुवार से प्रारंभ हुए हैं, तो उस पुराण के अनुसार जब नवरात्रि गुरुवार से प्रारंभ होते हैं तो माता डोली पर बैठ के आती। देवी भागवत पुराण में लिखा हुआ है, शशि सूर्य गजारूणा शन भौमे तुरंग में गुरु गुरे शुक्रेच डोलायाम बुद्धे नौका प्रकीर्तिता। यानी सोमवार और रविवार को मां की जो सवारी होती है वो होती है हाथी, जो कि चहुदिश सुख शांति समृद्धि का प्रतीक। शनिवार और मंगलवार के दिन मां की जो सवारी होती है वो घोड़ा होती है, तुरंग घोड़ा। ये अपेक्षाकृत उतनी शुभ नहीं मानी जाती। गुरुवार शुक्रवार के दिन माता की जो सवारी होती है वो डोली होती है और बुधवार के दिन नौका होती है। तो गुरुवार और शुक्रवार के दिन डोली की सवारी जो होती है मां की, ये भी विशेष शुभ नहीं मानी जाती। राजनीतिक अस्थिरता, विश्वव्यापी संकट, रोग, महामारी, ये सारी चीजें इस बात का संकेत देती हैं कि ये सारी चीजों से विश्व ग्रसित होने वाला है। अब अगर हम बात करें मां के प्रस्थान की, इस बार एक नवदुर्गा बढ़ा हुआ मिल रहा है। तृतीया तिथि 2 दिन आपको मिलेगी। तो नवरात्रि का समापन जो होगा, नवमी पूजन जो होगा, वो शनिवार को होगा। यानी माता का जो प्रस्थान है वो शनिवार को। और शास्त्र के अनुसार जब नवरात्रि शनिवार को समाप्त होते हैं, मां का प्रस्थान शनिवार को होता है, तो मां के प्रस्थान की जो सवारी होती है वो चरणायुध होती है, यानी मुर्गा, जो विशेष अशुभ होता है। यहां पर भी वही सारी चीजें आती हैं, युद्ध की आशंका, जनहानि और राजनीतिक अस्थिरता, महामारी, बीमारियों का प्रकोप, ये सारी चीजें आती हैं। तो इस बार माता का आगमन और प्रस्थान ये दर्शाता है कि संपूर्ण विश्व में कहीं ना कहीं अस्थिरता, अराजनैतिकता और बीमारी इत्यादि का भय है। अब हम इस भय की निवृत्ति के लिए भी उसी जगदम्बा से ही प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वो मूल प्रकृति है, नारायण की शक्ति है, प्रकृति है। या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो हम जगदम्बा से ही प्रार्थना करेंगे कि संपूर्ण विश्व में सुख शांति और समृद्धि रहे। विशेष रूप से मेरे भारतवर्ष में ऐसी कोई आधी व्याधि न फैले, कोई राजनीतिक अस्थिरता न हो, सुख शांति समृद्धि बनी रहे। और इसके लिए हम सब लोग मिलके एक छोटा सा संकल्प लेते हैं। यह संकल्प हम लें कि मां के ही किसी मंत्र से जब आप मां की पूजा कर लें, जो भी आप पूजा करते हैं, नित्य नियम जो भी है आपका, और
आरती से पहले या आरती करने के बाद जगदम्बा के किसी भी एक मंत्र की हम एक माला जप करके और विश्व कल्याण के लिए उसको माँ को समर्पित करते हैं कि माँ मेरे देश में ऐसी कोई विपत्ति न आने पाए, आप कृपा करें। इसके लिए हम बहुत सारे मंत्र हैं दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत, उनमें से हम किसी का जप कर सकते हैं, जैसे जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। महामारी से बचने के लिए इससे श्रेष्ठ कोई मंत्र नहीं। शरणागत दीनार्थ परित्राण प्रायणे सर्वस्यात हरे देवी नारायणी नमोस्तुते, आप इसका भी जप कर सकते हैं। देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो किलस्य प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य, आप इसका भी जप करके अपने देश राष्ट्र और समाज के कल्याण के लिए एक माला का संकल्प मां के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। तो इनमें से किसी भी मंत्र का जिसके लिए आपका मन करे, आप उसका एक माला जप करके माँ के चरणों में अपने देश के लिए अपने समाज के लिए अर्पित कर दीजिए और माँ से प्रार्थना करिए कि माँ आपका आगमन और प्रस्थान दोनों ही मेरे राष्ट्र के लिए शुभ हो। इससे न केवल आपको संतुष्टि मिलेगी बल्कि आपका एक बहुत ही पुण्य कार्य होगा। और आज हम 125-30 करोड़ भारतीय हैं और उसमें से अगर 100 करोड़ लोग अगर हम मान लें या 90 करोड़ लोग मान लें, तो अगर एक एक माला हम इस मंत्र का जप करके माँ के चरणों में समर्पित करेंगे तो 90 करोड़ मालाएं हो जाती हैं। और इतना जप करने के बाद ये निश्चित रूप से हम और हमारा समाज, हमारा प्यारा देश हर प्रकार की संकट से बचा रहेगा। तो बस मेरी इतनी ही प्रार्थना है, इस कार्य को जरूर करें। नवदुर्गा आपके और आपके परिवार के लिए सुख समृद्धिदायक हो। जय श्री कृष्ण।